नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इतिहास में पहली बार संगम तीरे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट का मंच सजेगा। धार्मिक कॉरिडोर के फैसले पर योगी मंत्रिमंडल की मुहर भी लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरा मंत्रिमंडल गंगा स्नान करता हुआ नजर आएगा। विश्व में भारत की आध्यात्मिक विरासत का गुणगान चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार योगी सरकार के फैसले पर प्रहार कर रहा है। सपा ने महाकुंभ के बजट पर तंज भी कसा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां, महाकुंभ प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आज देर रात तक यानी कि मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो सभी प्रयागराज पहुंच गए और इसके बाद प्रयागराज में ही बैठक भी होगी। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से योगी मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री मां गंगा के आंचल में डुबकी लगाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले सियासत की डुबकी भी लगाई जा रही है। अक्षय वट और हनुमान जी का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे जो तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे। कैबिनेट बैठक में धार्मिक कॉरिडोर बनाने पर भी फैसला लिया जाएगा। 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक कॉरिडोर का गठन करने वाले फैसले पर भी मुहर लगाया जा सकता है, जिसमें प्रयागराज है, वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है और भदोही है। इन तमाम जनपद में जो धार्मिक कॉरिडोर है ये बनाया जाएगा। वहीं सपा की तरफ से महाकुंभ को लेकर लगातार तंज भी कसा जा रहा है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी में कैबिनेट की बैठक, विपक्ष की सांसें क्यों गई अटक? महाकुंभ में लगेगा योगी दरबार, कई फैसलों की होगी बरसात। 54 मंत्री 130 वीआईपी जुटेंगे एक साथ। ऐतिहासिक फैसलों के बाद करेंगे संगम स्नान। तो विपक्ष को क्यों लगे अंधेर नगरी? महाकुंभ पर सियासत तगड़ी। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, मगर ये तस्वीरें संकेत और संदेश के लिहाज से बहुत कुछ बयां कर गई थी। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, जब समूची कैबिनेट के साथ योगी कुछ यूं ही संगम पर डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। संगम नगरी में योगी सरकार का दरबार लगेगा। 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में धार्मिक संदेश देने की तैयारी हो चुकी है। 27 चुनाव से पहले हिंदुत्व के कार्ड को धार देने की तैयारी है। महाकुंभ के भव्य आयोजन से यूपी में सीएम योगी ने मिशन 27 का एजेंडा सेट कर दिया है। भक्त संगम नगरी आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं सियासत का राग भी निराला है। हिंदुत्व के इस कार्ड को कुंद करने में विपक्ष जुट गया है। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। उम्मीद है मौजूद रहेंगे। बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ साथ 130 वीआईपी भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगातें देने की तैयारी है। योजना और प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मोहर लगने की संभावना है। इस बैठक में 7 जिलों को एक साथ शामिल किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला होगा। धार्मिक क्षेत्र के गठन में जो सनातनियों के मन को रखने की बात है, तो उस पर गौर फरमाए। कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे? इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, जिन्हें धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संगम नगरी प्रयागराज के अस्थायी सर्किट हाउस में कल होनी है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट में कई विषयों पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि उस पर मोहर लगेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो या एक सर्किट बनाने का शहर का जो कल्पना है, बनारस, प्रयागराज और भी शहर को जोड़ करके और उसको हाईटेक तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु इस सर्किट में भ्रमण के लिए आते हैं, इन तमाम योजनाओं पर कल मोहर लग सकती है, उस पर चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी में जहां आस्था और सनातन धर्म की संस्कृति
की बयार बह रही है। वहीं राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से इस पूरे आयोजन को करने के लिए कड़ी मशक्क़त की, बेहतर से बेहतर व्यवस्था श्रद्धालु को देने के लिए तमाम स्तर पर कार्य किए गए। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ कई बार यहाँ पर आए और उन्होंने इस व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। ऐसे में ये कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक जब होगी उसमें कई महत्वपूर्ण सुधार वहाँ लगेंगे। संगम नगरी में योगी का दरबार लगेगा, लेकिन उससे पहले अब सियासत तेज है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता है बीजेपी के। आशीष मिश्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश अहीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। राकेश अहीर जी, अब संगम नगरी में एक अनोखा नजारा भी देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री जो है वो सब वहीं पर उपस्थित होंगे, योगी का दरबार लगने वाला है, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसी देश के और उत्तर प्रदेश के समूचे विकास हो जाए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिले और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। मगर आपको बधाई देता हूँ जो आपने स्लोगन लगाया है, आस्था का कुंभ और सियासत की डुबकी। ये उत्तर प्रदेश सरकार सियासत करने का जो ड्रामा कर रही है वो कुंभ में पूरे जनमानस जा रहा है। मतलब ये योगी का दरबार लगाना नहीं है, बल्कि ये सियासत की डुबकी लगाई जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। सत्येंद्र त्यागी जी, हाँ। भाजपा सिर्फ सियासत कर रही है। हाँ। भाजपा कैबिनेट बैठक वो लखनऊ करे चाहे कुंभ में करे, मगर प्रदेश की जनता की कोई भला नहीं होगा। लेकिन इतिहास में ये पहली बार होगा। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, जन कल्याण पे कोई मोहर नहीं लगेगी। आस्था की डुबकी नहीं है, सियासत की डुबकी है, इसलिए वहाँ पर दरबार भी लगाया जा रहा है। सुरती जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी मेरे दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरे सभी पैनलिस्ट, मेरे सभी भाई राकेश जी, आशीष जी, सुरती जी, सभी को राम राम। मैं बता देना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि 140 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें सभी सनातनी भाई और हमारे 140 करोड़ देशवासी सभी से निवेदन है, आग्रह है और मैं ये विनती करता हूं कि एक बार 26 फरवरी से पहले जरूर जाएं और आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। और ठीक है, आप तो आस्था की डुबकी लगाने की अपील कर रहे हैं जनता से, लेकिन जो आप ये जो दरबार लगाया जा रहा है, योगी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है जो प्रयागराज में आयोजित की गई है, ये मात्र सियासत की डुबकी लगाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। हाँ। ये विपक्षियों के मुंह पर तमाचा है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जब महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको जिम्मेदारी दी गई, आप बताइए। समाजवादी पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान को उसकी जिम्मेदारी दी गई। क्या इनके पास कोई भी एक हिंदू नेता नहीं था, हिंदू मंत्री नहीं था, सनातनी मंत्री नहीं था कि आजम खान को उसका कुंभ का मतलब पूरी जिम्मेदारी दे दी गई? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो सियासत थी कि ये सियासत थी? तुष्टीकरण की राजनीति वो थी या ये थी? ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश अहीर जी। आजम खान को महाकुंभ का कमान सौंपना वो सियासत थी या ये सियासत है? क्या आप मात्र वोट बैंक को चमकाने के लिए आजम खान के हाथों महाकुंभ की जिम्मेदारी सौंप देती उनके कंधे पर? मैं कह रहा हूँ कि जो सुन लीजिए, ठीक है सत्येंद्र त्यागी, तो सुन लीजिए। जो आजम खान साहब के नेतृत्व में 2013 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं रखी गई थी और कोई साधु संत विरोध प्रदर्शन पे नहीं बैठा था। और त्यागी जी से मैं बताना चाहता हूँ जी, आप ये बताइए कि मंदिर की जिम्मेदारी किसी मौलवी को दोगे? किसी मंदिर की जिम्मेदारी आप मौलवी को दोगे? आपको शायद ये नहीं पता है जी के कि वो एक कैबिनेट मंत्री थे। अरे सुनो पहले,
अखिलेश यादव जी के घर में जब शादी होती है तो किसी पंडित की जगह वो किसी मौलवी से शादी करवाएंगे क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी, श्रुति जी इनको कह दीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। ठीक है, अखिलेश यादव का नाम लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। अभी मैं भी हाँ, कह दूंगा ठीक है। कि मुस्लिम नेताओं ने दामाद दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान से इतनी नफरत थी तो दामाद क्यों बनाए? समाजवादी क्या पार्टी आपके पास जवाब है? क्या आप दामाद क्यों बनाए मुसलमानों को? ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं करिए। मुसलमानों को आपने दामाद बना के रखे हैं अपने घरों में, अपनी बेटियां दे देते हैं और आप बात कर रहे हैं सनातन की। सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है, बीपीआई मत करिए सर, अरे बीपीआई मत करिए। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी सुनिए, राकेश जी रुक जाइए। सत्येंद्र त्यागी जी, पर्सनल अटैक नहीं करिए, आप पार्टी में बोल सकते हैं। ठीक है, आशीष मिश्रा जी, योगी का दरबार लगेगा प्रयागराज में, अब वापस आएंगे। योगी का दरबार लगेगा प्रयागराज में, कोई ऐतराज? श्रुति जी आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए श्रुति जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मौन भी करने का एक ध्यान लगाने की बात होती है तभी भी इनको कैमरे की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि विधान भवन को, विधानसभा को लखनऊ में ताला मार के मंदिर के मठों में इन सब जगहों पे जाके दरबार लगाना चाहिए। क्यों सरकारी पैसे को व्यर्थ करना? क्योंकि ये आयोजन भी जो हो रहा है वो आम जनता के दिए हुए पैसे से नहीं। आप हिंदू नहीं, सत्येंद्र त्यागी जी ऐसे नहीं करिए, बीच में मत टोकिए, एक एक करके जब आपका मौका आएगा तब आप बोलिएगा। नहीं, पहले आशीष मिश्रा जी को सुन लीजिए, आपको वक्त मिला था। सत्येंद्र त्यागी जी ऐसे नहीं करिए, आशीष मिश्रा जी को सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। ये मुस्लिम आस्था पर भी उंगली उठाते हैं क्या? हाँ ठीक है। नहीं, जो हज में इतने लोग हज में जाते हैं, इतने लोग मस्जिद जाते हैं, इतने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, कभी आज तक ये लोग आज तक कभी बोले? जवाब ना हमारे साथी राकेश शहीद ने दे दिया कि बेटी बहन देने के समय तो नहीं सोचते हो कि नहीं, आप ये बताइए, जो आप लोग टीवी चैनलों पर आकर के सिर्फ और हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ तो बोलते हो, जब आप इतने ही बड़े एनालिस्टिस्ट हो, अरे आप मिश्रा हो, पंडित हो यार, पंडित जी आप तो ध्यान रखिए, आपके पीछे मिश्रा लगा है। आप यार ब्राह्मण ने हिंदू और सनातन धर्म को बचा के रखना, आप बताइए। और आप लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर कौन बचाएगा इसको, हिंदू और सनातन धर्म को? नहीं, कौन बचाएगा बताइए? अरे आप यार आस्था के खिलाफ बोलते हो। नहीं मिश्रा जी, आप ये बताइए, आप हिंदू आस्था के महान व्यक्तियों को गाली आपने कह दिया महाकुंभ से क्या होगा, आपने कह दिया कि कुंभ की क्या जरूरत थी, आप कभी ये बोलते हो कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने से क्या होगा? आप कभी ये बोलते हो? नहीं हिंदू धर्म यार, कैमरा के लिए कभी आपने आप तक बोला? अरे भाई, हज में भी लोग जाते हैं। आप क्या कर रहे हो? आज हिंदू धर्म के आस्था के नाम पे यही दिक्कत है। आज तक आपने बांग्लादेश पर कितने विधायक, कितने सांसद ने अपने निधि का पैसा दिया, कितने विधायक सांसद ने कुंभ के मेले के आयोजन के लिए इतने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो नहीं किया आज तक आपने एक लोग बयान दिया? नौटंकी करना जानते हो, बाकी कुछ नहीं करना जानते हो। योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ के विधान भवन को, सचिवालय को ताला लगाकर जाके बैठना चाहिए वहीं पे। पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। आपको सीधा सिंपल में बता दिया गया, बहन बेटी देने के पहले कभी सोचते हो? आपको अपनी बहन बेटी पहले जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या कह रहा हूँ? बहन बेटी दे दो, आपको जनता सर्टिफिकेट दामाद बनाने में, आपको घर जमाई बनाने में दिक्कत नहीं होती है, बनाओगे और बाकी के टाइम पे आपको दिक्कत होती है। पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी की पसौती नहीं है वो। बोर्ड को ही दे दो आप। इस समय आपको अरे भाई, कितनी संपत्ति तो मैं क्या कह रहा हूँ? भारत की जमीन के तो चीन के साथ जब समझ में रूस के अंदर ले जाता है। जब आपके निकम्मे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई फिर आपके निकम्मे प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे देश के साथ में, वो कोई घुसा नहीं है, कोई सड़क के भीतर नहीं आया है। जब उदय करने से झूठ सच नहीं हो जाता। पाकिस्तान के हिंदू कहाँ चले गए? ये आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान के मुस्लिम को लेके पहले बाहर तो निकलवा। सत्येंद्र त्यागी जी, इस तरह से श्रुति के डिबेट नहीं होता है। हाँ आशीष मिश्रा जी, सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, इस तरीके से नहीं डिबेट करिए, इस तरीके से बात नहीं करिए, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी। पर्सनल अटैक मैंने आपको मना किया है, मत करिए, यहाँ पर नहीं करिए, कहीं और करते होंगे, ठीक है बहुत सही। राकेश अय्यर जी,
हाँ ठीक है, मैं ठीक है, आपके खिलाफ मत बोला करो, मुझे आप लगता है- ठीक सनातन है। के खिलाफ मत बोला करो। ठीक है। नहीं, आप जब भी आपके हिंदू हो ना। भाजपा के प्रवक्ता- सत्येंद्र त्यागी जी, आप हिंदू मुसलमानों की मुस्लिम बात करो, सिर्फ आप हिंदुओं की भी बात नहीं मत करने किया आए करो। हैं, कोई भी नहीं करना चाहता है। रुक जाइए सत्येंद्र त्यागी जी, बातों को रखिए, तर्क के साथ रखिए। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर नहीं करिए, सियासी मंच नहीं है। हाँ ठीक है। राकेश अय्यर जी, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये सब किया जा रहा है। खैर ये सब आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जनता देख ही रही है। अब सवाल है ये, राकेश अय्यर जी सवाल सुन लीजिए, उसी सवाल पर जवाब दीजिए। करना चाहे और मर्यादा में रह के अगर बात करना चाहे तो वो बात करे, ठीक क्योंकि है। अगर वो बदतमीजी से बात करेंगे और किसी हिंदू को और सनातन के प्राइवेट खिलाफ अगर हमला पर्सनल नहीं हमला बोलोगे। करेंगे तो फिर हम मैं भी भी करेंगे। बोलूंगा, बोलिए ठीक तो है। मुसलमानों के लिए भी बोलिए, बोलिए तो मुसलमानों के ये लेके बैठे, इनको यही नहीं पता है कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है, न कि 140 साल बाद हो रहा है। वो मुहूर्त की बात है, दुर्लभ संयोग की बात है। ठीक है, हाँ ठीक है। बोलिए, राकेश मुसलमानों अय्यर के लिए जी, बोलिए, अन्यथा 2013 में जो हुआ था अभी, कॉमन बातों पर ठीक है बात करिए, सत्येंद्र त्यागी जी, विकास पर डिबेट बात आगे करिए। ले जाऊं, आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? रुक जाइए सत्येंद्र त्यागी जी, रुक जाइए। हाँ ठीक है, सुन लिया हमने, सुन लिया आपका पक्ष। राकेश अय्यर जी, जी अभी एक्स पर पोस्ट किया समाजवादी पार्टी ने, अंधेर नगरी चौपट राजा महाकुंभ में जो आग लगा था उसकी तस्वीर साझा की है। ठीक है, इशारों इशारों में योगी सरकार पर निशान। सवाल ले लीजिए। जी सवाल ये 2013 में जो हुआ था, 33 लोगों की मौत हुई थी महाकुंभ के दौरान, मगर वो कहाँ अंधेर हुआ? नगरी थी या फिर ये अंधेर नगरी है? नहीं, बताइए। वो हुआ क्या था ये भी बता दीजिए, आप दर्शकों को बता दीजिए। क्यों आपको नहीं पता राकेश अय्यर जी क्या हुआ था? नहीं मैं कह रहा हूँ अगर 33 लोगों की मौत हुई थी, नहीं मैं कह रहा हूँ वो जो भगदड़ हुई थी, हाँ बता दिया मैंने, वो कहाँ हुआ ये भी बता दीजिए। महाकुंभ में। नहीं, महाकुंभ में हुआ था कि रेलवे स्टेशन पे हुआ था? महाकुंभ के दौरान हुआ था। नहीं हुआ ठीक क्या था, है, ये जगह व्यवस्थाओं बता की दीजिए। चूक थी नहीं, सर। जगह बता दीजिए। आप बताइए राकेश अय्यर जी, मैं- वहाँ पर मैं- कुव्यवस्था थी, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। कुव्यवस्था है, उस नहीं, वक्त मैं- अंधेर मैं नगरी थी या स्पष्ट कर नहीं रहा है? हूँ। हाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। करिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व होता है महाकुंभ आयोजन कराने का, और सारे लोग जानते हैं कि रेलवे विभाग सेंट्रल सरकार के गवर्नमेंट के अधीन होता है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर होता है। श्रद्धालु कोई नई बात नहीं है, जैसे हमारे आशीष भाई ने कहा कि 144वां वर्ष है महाकुंभ का, और ये पहली बार नहीं है। ये दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां इतना बड़ा संख्या में मेला लगता है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता श्रुति जी, सिर्फ भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां इतने बड़ा मेला लगता है। और वो जो अव्यवस्था हुई थी वो रेलवे के ब्रिज से टूटने की वजह से हुई थी, न कि कुंभ मेला के परिसर में कोई ऐसी भगदड़ हुई। जो अब जाके हुआ वो सरकार की फेलियर की वजह से इतनी बड़ी आगजनी हुई, और सेक्टर 16 में भी आग लग गई। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा मूलभूत है और ये गरीबों के जुड़े हुए चीज है। इस कुंभ में या पहले कॉर्पोरेटिव जगत का हर्ष नहीं था, अब इतना है कि जो ऊंट पे मेला के श्रद्धालुओं को घुमा के अपने जीविकोपार्जन किया जाता था, उनको पुलिस जो है मेला परिसर से बाहर कर दिया। और अभी आपने देखा कि नाव के जो नाविक थे वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, और वो नाविकों को 10,000 नाविकों के रोजी रोटी को बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ कॉर्पोरेट तरीके से कि जो सरकार की जमीन पैसे देकर खरीदे हैं मेला अथॉरिटी में, उन्हीं को ठेला लगाने की अनुमति दी जा रही है, उन्हीं को दुकान लगाने की अनुमति दी जा रही है। जो सामान्य और गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जीविकोपार्जन की करने की व्यवस्था नहीं है, अगर वो सोच रहा है कि हम मेला में आके कुछ अपने बच्चों के लिए पेट भरे, तो ये सरकार और मेला प्रशासन उनको मेला परिसर से बाहर धकेल दिया। और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को शायद पता ही नहीं होगा कि गरीबों की इन आरोपों पर क्या जवाब स्थिति दीजिए। है। हाँ। अब पहली चीज, आप सुनेंगे एक राकेश जी, शंकराचार्य है आप और सुनेंगे ना, आप सुनेंगे एक ना, शंकराचार्य आप सुन लो है, ना, अब आपका उन्होंने समय कहा खत्म हो कि गया। हर 20 अब मीटर आपका पे समय खत्म हो सिर्फ गया, 2 आप लोगों सुनिए। की होर्डिंग लगी है। अभी आप कह रहे थे सिर्फ कि 2 मर्यादा लोगों की में- होर्डिंग लगी है। अब आप तो मर्यादा वो में रहिए ना, सियासत ही आपका है। समय खत्म हो गया। अगर सियासत न समय खत्म हो गया, वो होती सुनिए श्रुति जी, ना। तो हर हाँ, 20 ठीक है, राकेश जी, मीटर अब सुन लीजिए। हर 20 हाँ, ठीक। मीटर पे 2 लोगों की होर्डिंग नहीं लगती। ये मैं नहीं कह रहा हाँ। हूँ, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। एक इंटरव्यू में एक चैनल को मैं सुन रहा था, ठीक है उन्होंने कहा राकेश अय्यर कि जी, अब जवाब सुनिए। आपने केवल जो बस आरोप लगाए हैं होर्डिंग उस में पर 2 लोगों की हर 20 मीटर पे लगाई जा रही है। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी जवाब दीजिए। देखिए श्रुति जी, मैं इनको समाजवादी पार्टी लोगों की मानसिकता बता देता हूँ, और इनकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात,
कि जब कुंभ का आयोजन होता है तो ये आजम खान जैसे नेता को इनकी कैबिनेट में एक भी ऐसा मंत्री नहीं था। आदरणीय आजम खान जी के कार्य क्षेत्र में जितनी बेहतरीन सुविधा अगर उन्होंने दिया उतनी बेहतरीन सुविधा आप नहीं दे पा रहे। आप शौचालय बना के पानी नहीं दे पा रहे। आपको बिना पानी का शौचालय कौन जाएगा? हमें हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पानी के शौचालय जाते हैं। बिना पानी के शौचालय आप जाते होंगे। क्यों बोले बीच में? बिना पानी का शौचालय कोई व्यक्ति जा सकता है? वो आदरणीय आजम खान साहब की सोच थी, जिन्होंने सबको ठहरने की व्यवस्था को बेहतरीन किया, रहने की व्यवस्था की बेहतरीन किया और शौचालय की बेहतरीन व्यवस्था किया। आप वीडियो में नहीं देख रहे हैं कि लोग मजबूरन सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं और आप सनातनी चिल्ला रहे हैं और सनातनी करके राजनीति कर रहे हैं। आपको अगर सनातनी का फिक्र होता है तो आप जो है खुले में श्रद्धालु को सोने नहीं देते। किसी को सोने नहीं देते। शौचालय की हालत यह है, शौचालय की हालत है। और उस कुंभ के आयोजन में मैं कह रहा हूँ बिना पानी का शौचालय कौन जाता है? मैं कह रहा हूँ बिना पानी का शौचालय कौन जाता है? अरे यार ये बताइए, हिंदू और सनातनियों के एक कुंभ में आप मुसलमान को जिम्मेदारी दोगे? एक मुसलमान को हिंदू और सनातनी के बारे में क्या पता है? क्या जानकारी है? यही नहीं पता कि वीर अब्दुल हमीद भी इस देश में शहादत के लिए वीर अब्दुल हमीद भी जो है शहीद हुए थे, उनकी भी कुर्बानियां थी। आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं तो चाइना, मैं कह रहा हूँ चाइना देश की सीमा सरहद को घुसते आ रहा है, आप वहाँ पौने पड़ रहे हैं। मुसलमान चाइना से तो नाम लेने में डरते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश अय्यर जी, होता है त्यागी जी, अय्यर जी, एक एक करके बोलिए। वैसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको भी नहीं, हमारे दर्शकों को भी नहीं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश अय्यर जी, आपको जवाब मिला है। आपको आप रुक जाइए। राकेश अय्यर जी जवाब सुन लीजिए, फिर माध्यम से कहना चाहता हूँ और समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति को हटा दो। और प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा था और मोदी को खुद जो है ट्रंप ने निमंत्रण नहीं दिया। जो हिंदुओं की बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को निमंत्रण नहीं दिया अमेरिका। समाजवादी और इनके अच्छे दोस्त माने जाते थे, समाजवादी मजबूरन प्रधानमंत्री बधाई देने के लिए इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, जो हिंदू होते हुए हिंदुओं के खिलाफ साजिश रखते हैं। चलिए सत्येंद्र त्यागी जी, मुझे लगता है आप ये सब नहीं डिसाइड करेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, शब्दों की गरिमा रखिए। हिंदू और सनातनियों के दरअसल ये लोग, त्यागी जी रुक जाइए। त्यागी जी, ये लोग बेशरम लोग हैं। त्यागी जी रुकिए, ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं करिए। राकेश अय्यर जी रुक जाइए। त्यागी जी बस, हाँ ठीक है। त्यागी जी गरिमा रखिए, आप कहाँ बैठे हैं इसके बारे में सोचिए, दर्शक देख रहे होंगे आपको। रुक जाइए गरिमा। त्यागी जी डिबेट है, डिबेट की तरह रखिए। आशीष मिश्रा जी, धार्मिक कॉरिडोर के ऊपर भी फैसला लिया जा सकता है, धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। आप सत्येंद्र त्यागी जी अब जब आएंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा। आशीष मिश्रा जी, धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा 7 जिलों में, ऐतराज है आपको या आप इससे सहमति बरतते हैं? हाँ ठीक है। क्यों बोले? ये मर्यादा की बात कर रहे हैं। आशीष मिश्रा जी, त्यागी जी रुक जाइए। हाँ, ये बुलेट ट्रेन भी चला रहे थे, ये हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा भी करा रहे थे। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि धर्म, जब धर्म की आड़ में हत्या करने की बात आती है, चंदा लेने की बात आती है, तो ये कोई और नहीं, ये बीफ कंपनी से जो चंदा लेते थे ना, ये वो लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गौ को एक तरफ माता कहते हैं और उनको ही गौ माता को काटने वाले लोगों से चंदा लेके अपना जीवन यापन करते हैं। ये वैसे लोग हैं। को काटने का काम किसने किया? भूल गए क्या? इनको जब कोई बोलेगा ना मोदी की तो सरकार है, इनका जो गायों को बचाए मोदी कौन है? ये आप लोगों की सरकारों में, समाजवादी की पार्टी की सरकारों में सारे मुसलमानों को कट्टी करके दे दिया था, सारे मुसलमान गायों को काटते थे। अरे भाई, योगी मोदी नहीं, धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं। ठीक है आशीष मिश्रा जी, अयोध्या में विकास हुआ, राम मंदिर बनने के बाद कोर्ट में राम मंदिर का मैटर चल रहा था। सुनिए आशीष मिश्रा जी, आशीष जी सुनिए।
ठीक है, सुनिए, सुन लीजिए। आशीष जी, कोर्ट में किसका मुद्दा चल रहा था? कौन सा मामला? राम मंदिर का? मथुरा में मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ। लेकिन वहां पर कोर्ट ने आपको इसके लिए मना तो नहीं किया होगा कि विकास नहीं करिए। समाजवादी पार्टी के नेता है हमारे साथ राकेश अहीर जी, आप भी कई सालों तक वहां पर राज किए हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, तब क्या कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप अयोध्या का विकास नहीं करिए, मथुरा का विकास नहीं करिए, प्रयागराज का विकास नहीं करिए, ऐसा कुछ था? अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है तो आप देखिए तीर्थाटन में सबसे आगे। नहीं, अब सत्येंद्र त्यागी जी, आशीष मिश्रा जी, आप रुक जाइए। राकेश अहीर जी, आप जवाब ठीक है, आप सब एक साथ जवाब देंगे तो मुझे लगता है दर्शक को भी कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। राकेश अहीर जी, आशीष मिश्रा जी, सत्येंद्र त्यागी जी, एक एक करके बात रखिए अपनी। राकेश अहीर जी बताइए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अभी ये भाजपा के साथी को पता ही नहीं है कि इनके एक विधायक हैं बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर ने खुद इनकी सरकार में कहा कि 50,000 गाय रोजाना काटी जा रही है उत्तर प्रदेश में। इनको ये नहीं पता है ये इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। कोई आशीष के पार्टी से और हमारे दल से कोई नहीं लगा रहा है। 50,000 रोजाना गाय काटी जा रही है और अधिकारी पैसा लेकर काट रहे हैं। ये इनको नहीं पता है, इनको सिर्फ सनातनी चिल्लाना है। और जैसे आशीष भाई ने कहा कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है जीप काटने वाली कंपनी से ये पैसा ले लेंगे और चंदा लेकर अपना जो है राम भजना पराए माल अपना, ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता जानती हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जीप कंपनी की जब बात आ गई, राकेश अहीर जी, मैं तुम्हें बता दूं कि खाली प्लॉट हमारा यही तबादला आ रहा है और बात करते हैं। अरे सवाल क्या था? अभी सवाल ये था, जब आपकी सरकार थी तो आपने विकास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ विकास जितना समाजवादी किया, आप लोग बस फीता काट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 काम बता दो, इस चैनल पे बैठे हो, 10 काम बता दो, 10 काम बताओ ना, पूरे प्रदेश में बता दो 10 काम। अब आपको मैं कह रहा हूँ 15 करोड़, ठीक है, सत्येंद्र 15 लाख त्यागी जी, नौकरी। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, आपकी सरकार थी, आपने अयोध्या में क्यों नहीं विकास किया? आपने मथुरा में क्यों नहीं विकास किया? तभी अयोध्या की जनता ने आपका विकास पे आपको मोहर मार दिया। 2024 में विकास इतना कर दिया कि अयोध्या की जनता ने आपको मोहर मार दिया। क्या किया आपने अयोध्या जीत लिए। क्या किया आपने? बकवोर का सपोर्ट किया। श्रुति जी, इनको चुप कराइए, इनकी बीपी बढ़ जाएगी। त्यागी जी, सत्येंद्र जी, इनकी बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनको समझाइए कि तुष्टिकरण की राजनीति को इनकी बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, आपको जवाब चाहिए या आप अकेले चिल्लाते रहेंगे? पार्टी के लोग सत्येंद्र त्यागी जी, रुक जाइए, रुकिए, मैं कह रही हूँ रुकिए अभी। 22 जनवरी, ठीक है, बस चर्चा हो रही है, बीपीआई नहीं करिए। सत्येंद्र त्यागी जी, मुख्यमंत्री जी 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ राकेश अहीर जी, रुकिए। सत्येंद्र त्यागी जी, ऐसी बातें मत रखिए, आराम से रख सकते हैं आप अपनी बात को। उससे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, ठीक है, सुन लिया त्यागी जी, सुन लिया हमने। पानी पी लीजिए सत्येंद्र त्यागी जी, पानी पी लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। पानी तो समाजवादी पार्टी को पिलाएंगे। आपको जवाब चाहिए त्यागी जी, आप अकेले बोलते रहेंगे। त्यागी जी, डिबेट में है आप, अकेले बोलना है आपको पानी पीना है, नहीं पीना है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन रुकिए त्यागी जी, डिबेट में रुकिए, नहीं बिल्कुल रुकिए, आपका ऑडियो ऑफ करवाऊंगी फिर। त्यागी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जवाब लीजिए। समाजवादी पार्टी के ठीक है, कितना विकास हुआ, क्या विकास हुआ, जनता भी देख रही है, आप भी समझ रहे, ठीक है? बोलने नहीं दिया। हाँ, ठीक है, ठीक त्यागी जी, ठीक है, शांत हो जाइए। राकेश अहीर जी, कोर्ट ने विकास पर तो नहीं रोक लगाई थी? मैं कह रहा हूँ आज जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो तमाम विकास हो रहे, चलिए भले जनता ने आपको अयोध्या के फैजाबाद सीट पर जिताया है, लेकिन विकास करने से किसने रोका था आपको? अब इसी पर जवाब दीजिएगा सर, इसी पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितना विकास हुआ, उतना विकास अब तक आदित्य योगी नाथ की दूसरी टर्न की सरकार है, उन्होंने अगर किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश का कायाकल्प और बेहतर होता और ये देश में एक अलग इसकी छवि होती।
मगर इन्होंने केवल बस समाजवादी पार्टी के नाम को पीटा काट के अपने नाम को दे दिया। चुप रहे त्यागी जी अभी। जब तर्कशील बात होनी चाहिए तो आप बोल के डाइवर्ट ना किया करिए। आपके पास कोई जानकारी नहीं है। समाजवादी मैं कह रहा हूँ इकाना स्टेडियम का नाम कौन बदला? गुंडाराज। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोक भवन कौन बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और स्टेचू किसका लगा दिया? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। कैंसर इंस्टीट्यूट कौन बनाया और आपने अपने नेता के नाम पे रख दिया? मैं कहा कि आलमबाग का बस स्टेशन कौन बनाया? आपके मेडिकल कॉलेज हर जनपदों में कौन बनाया? पार्टी के नेता यही नारा लगाते थे कि भैया खाली इनको कोई प्लॉट नॉलेज हमारा है कि बस यही ये सिर्फ सपा का आपने नारा चिल्लाने है। बैठा दिए हैं आप। गुंडाराज। किसी भारतीय सबसे जनता ज्यादा पार्टी के गुंडाराज। तर्कशील व्यक्ति को बैठाया नहीं, करिए, हमारा अरे अनुरोध है। भाई, ठीक है राकेश भाई, नहीं, राकेश भाई त्यागी जी, आप इनको भी यही नहीं कीजिए पता ना कि चीज। हमारे दल के नेता नहीं, क्या करते हैं। नहीं इनको यही नहीं आपके पता। दल के नेता अभी इनको यही नहीं पता। PDA, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कह रहा हूँ वही पीडीए आपके गुरु को तोड़ दिया। वही पीडीए आपके गुरु को तोड़ दिया। डेवलपमेंट अयोध्या से लगा के चित्रकूट से लगा के बद्रीनाथ तक आपने हारा है। ठीक है, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा। आशीष मिश्रा जी, ठीक है, आप आएंगे वापस लौटेंगे सत्येंद्र त्यागी जी और राकेश भाई जी, अब लौटेंगे। अब जब आपकी बारी आएगी तब आपके पास कोई जानकारी नहीं है। त्यागी जी शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, अमर्यादित शब्द का प्रयोग। आशीष मिश्रा जी, आपके पास कोई जानकारी विकास करने से किसी कोर्ट ने रोका था, तब विकास क्यों नहीं किया गया? हाँ ठीक है, त्यागी जी आप एक और भी पैनलिस्ट हैं, उनको भी मौका दीजिए। अकेले बोलते रहेंगे आप। हाँ, आपको मौका दूंगी। आशीष जी के बाद आपके पास आऊंगी। आशीष जी के पास सत्येंद्र त्यागी जी, उसके बाद ही आऊंगी आपके पास। आप रुक जाइए। आशीष मिश्रा जी, जब मेरा समय होता तो क्यों बोलते हैं बीच में? मना कर रहा हूँ, आप भी बोल लीजिए, हम लोग सुनते हैं। नहीं तो मेरे बीच में क्यों बोलते हैं जब मेरी बात? हाँ ठीक है, त्यागी जी, आपके बीच में जब कोई बोलेगा फिर आप बोलेगा उसके बीच में। त्यागी जी, मिश्रा जी। श्रुति जी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को अगर यदि आप इतना ही पूछ लोगे कि विकास की परिभाषा क्या है, तो वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विनाश को विकास। चलिए, विकास की परिभाषा बाद में। विकास कहाँ किया है वो बताइए बस। बता रहा हूँ, अगर हमको भी जबरन किसी का घर तोड़ के जमीन लेनी होती सड़क बनाने के लिए और उसको हमको मुआवजा भी नहीं देना होता तो गला दबा के हम कर सकते थे। ये अयोध्या में जीता जागता एग्जाम्पल है। और इनका विकास क्या है पता है? जो सड़कें इन्होंने बनाई थी वो सड़क जमीन में धंसने लग गई। ये भ्रष्टाचार इसको कहते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, आपको याद होगा, पूरा का पूरा पहला टर्म उनका एक्सप्रेसवे हाईवे को खोदने और जोड़ने में बड़े बड़े दूर दूर से टेक्नीशियन को लाके उन्होंने रिसर्च कराया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं मिला उनको। और जबरन किसी को आप जो आपके खिलाफ में खड़ा हो, जबरन उसका मुंह बंद करने के लिए आप उसकी सदस्यता रद्द करवा दो, उसको जेल में डाल दो, उसका ट्रायल न चलने दो, आपको एविडेंस ना हो, सुनवाई ही ना हो कोर्ट कचहरी में, तो आपकी नजर में तो आप किसी को भी बना सकते हो अपराधी। सत्येंद्र त्यागी जी, समय का अभाव है, 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा इन आरोपों। ये बलात्कारी जनों की पार्टी पूरी ठीक है आशीष मिश्रा जी, सर समय का अभाव है, रुक जाइए। अब जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल आपने देश को चलाया, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बनाने के लिए आपको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए था, राजनीति करनी थी। क्या आपको हिंदू नहीं दिख रहे थे? हिंदुओं के लिए अरे बोल यार, मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, सरकारी अस्पताल जिससे बनाए गए हैं हर जनपद में। ठीक है मिश्रा जी, शांत हो जाइए। मिश्रा जी, हाँ ठीक है, त्यागी जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड के अंदर सर, समय का अभाव है, जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट करिए। पूछना चाहता हूँ तो कांग्रेस का प्रवक्ता बताए भी नहीं आपके इन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रीय तो कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सीधा सीधा बताइए ना। और आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये बता दीजिए वो आपने राम मंदिर का निर्माण करवाया, इतना 22 जनवरी को ढकोसला आपने किया, एक वर्ष के भीतर राम मंदिर की टपकने लगी या नहीं टपकने लगी? कुछ नहीं हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है सर। सत्येंद्र त्यागी जी, आशीष मिश्रा जी, राकेश अहीर जी, अब जनता के मन में कौन है
और जनता सब कुछ देख रही है, किसने कितना विकास किया है और किसने विकास नहीं किया है। समय इजाजत नहीं दे रहा, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सत्येंद्र त्यागी जी, आशीष मिश्रा जी, राकेश रहीर जी, अपनी बातों को रखने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कल संगम तट के किनारे योगी का दरबार लगेगा और उसमें तमाम फैसले भी किए जाएंगे, तमाम ऐसे फैसले जो सनातनियों का मान सम्मान को देखते हुए किए जाएंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा, बल मिलेगा। अब इसका नतीजा क्या कुछ होगा, इसका सियासी संदेश किस तरीके से लिया जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।